हेलो स्टूडेंट, पिछली वीडियो में आपने देखा था कि हम पीपीसी की कैपेसिटेंस निकाल रहे थे। पहली कंडीशन आपने पढ़ी थी कि कंप्लीटली प्लेटों के बीच में वैक्यूम था। सेकंड कंडीशन में आपने देखा कि कंप्लीटली हमने मीडियम फिल कर दिया था और थर्ड कंडीशन में हमने पार्शियली मीडियम फिल किया था। सबसे मेन इंपॉर्टेंट कंडीशन थी वो वही थी जिसमें पार्शियली मीडियम रखा हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको ढंग से पढ़ना आप। ठीक है, चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए अब मैं चर्चा करता हूँ भाई नेक्स्ट हेडिंग पर। हमें कैपेसिटेंस ही निकालना है पीपीसी का, पर कंडीशन है कि अब हमने डिफरेंट डायइलेक्ट्रिक वाली डिफरेंट थिकनेस वाली बहुत सारी प्लेटें बीच में जमा दी है। हेडिंग बढ़िए बच्चों, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फील्ड विद डिफरेंट डायइलेक्ट्रिक मटेरियल्स ऑफ डिफरेंट थिकनेस। कहानी कुछ ऐसी है, ध्यान से बोर्ड पे अच्छे समझेंगे भाई। सबसे पहले हम एक पीपीसी बनाते हैं। ये लोग पहली प्लेट, अच्छा डायग्राम होना चाहिए को बड़ा सा। इस पर जो हम चार्ज मान रहे हैं, सपोज बच्चों ये पॉजिटिव है, ठीक है, और यहां खूब बड़ा सा बनाना ताकि बीच में आप बहुत सारी प्लेटें सेट कर पाओ। यहां जो आपने प्लेट ली है इस पर आप चार्ज मान लीजिए बच्चों नेगेटिव। क्लियर एकदम बिल्कुल। प्लेटों का जो एरिया है वो कैपिटल ए है और जो प्लेटों के बीच की डिस्टेंस है, सेपरेशन उनके बीच का, वो स्मॉल डी है। और इसे आप अर्थिंग कर दीजिए। भाई पीपीसी आप इस तरीके से तो बनाते हो। सबसे पहली कंडीशन आपने पढ़ी थी कंप्लीटली वैक्यूम था, तो मैंने कुछ मीडियम वगैरह नहीं जमाया, सिंपल स्टार्ट कर दिया। C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, V इज इक्वल टू ई इंटू डी, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा को मैंने क्यू अपॉन ए से रिप्लेस किया और वैल्यू पुट करते करते मैंने C की वैल्यू निकाल ली थी ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। दूसरी कंडीशन में कंप्लीटली मीडियम भर दिया था, तीसरे में पार्शियली भर दिया था। अब क्या करना है सुनना ध्यान से। सपोज एक मीडियम तो आपने इस जगह में भर दिया, ये लो, पहला मीडियम इस तरीके से लाइन रोज आप रिप्रेजेंट कर दो। एक तो ये मीडियम है, इस मीडियम की थिकनेस T1 मान लीजिए जो इसकी चौड़ाई है, और इसकी जो डायइलेक्ट्रिक है इस मीडियम का वो आप एप्सिलॉन R1 मान लीजिए। बहुत सारे मीडियम होंगे ना, जनरली एक ही होता तो मैं एप्सिलॉन R मान लेता, पर बहुत सारे होंगे इसलिए एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन R2 इस तरफ इसमें मानने होंगे। पहला मीडियम। दूसरा मीडियम सपोज आपने यहां भर दिया, ठीक है, इसे आप डिफरेंट लाइन देते हुए इस तरीके से मान लीजिए। कुछ भी मतलब डिफरेंट मानना है, आप समझ जाएंगे इससे। अलग अलग मीडियम है ही। इसकी थिकनेस सपोज T2 है और इसका डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन R2 है। इसी तरीके से आपने बहुत सारे n मीडियम इसमें रख दिए। ये मान लो आपका वो nवा मीडियम है, इसमें रिप्रेजेंट करने के लिए आप इस तरीके से लाइन मान लीजिए। डिफरेंट दिखाने का तरीका है, कुछ नहीं है। इसकी थिकनेस आप Tn मान लीजिए और इसका डायइलेक्ट्रिक आप एप्सिलॉन Rn मान लीजिए। कहानी समझ में आई ना कि एक सिंपल आपने पीपीसी लिया है जैसा कि आप आज तक लेते आए हो। प्लेटों का जो एरिया है वो आपने कैपिटल A मान लिया है, सेपरेशन आपने स्मॉल d मान लिया है, और आपने अब की बार इन प्लेटों के बीच में बहुत सारे मतलब n मीडियम रख दिए एक तरीके से, जिनकी थिकनेस T1 से Tn तक है, और इनका जो डायइलेक्ट्रिक होगा वो एप्सिलॉन R1 से एप्सिलॉन Rn तक है। क्लियर। हमें कैपेसिटेंस निकालना है, वही कल वाला क्वेश्चन है। तो जनरली हम क्या जानते हैं बच्चों, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला C इज इक्वल टू क्यू अपॉन बी। फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू क्यू अपॉन बी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। अब बात करें बच्चों वोल्टेज की, तो अगर एक जैसी इसमें कंडीशंस होती कि या तो पूरा वैक्यूम होता या पूरा मीडियम होता,
तो मैं जनरली V इज इक्वल टू E इंटू डी से निकाल लेता, पर जैसा कि आपने पार्शियली मीडियम में किया था, मीडियम का अलग प्लस फ्री स्पेस का अलग। तो बच्चों ध्यान से देखो, यहां कुछ स्पेस फ्री स्पेस भी है, कुछ वैक्यूम भी है। ध्यान से देखा जाए तो कितना वैक्यूम है, जरा सोचे कि टोटल सेपरेशन स्मॉल डी है। अब इस स्मॉल डी में से उस थिकनेस को नेगेटिव कर दो जिसमें मीडियम भर दिया गया है, तो मेरे हिसाब से वैक्यूम बचेगा, वो बचेगा डी माइनस T1 माइनस T2 डैश 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 माइनस Tn। भाई मीडियम की डिस्टेंस को टोटल सेपरेशन में से अगर मैं माइनस कर दूं तो जो बचेगा वो वैक्यूम ही तो होगा। तो कुछ स्पेस तो इसमें वैक्यूम है, तो वोल्टेज निकालने का तरीका क्या होगा, वैक्यूम का स्पेस प्लस, जब आपने पार्शियली मीडियम पढ़ा था बच्चों तो आपने वैक्यूम प्लस मीडियम सिंपल कर दिया था, पर यहां तो मीडियम भी बहुत सारे हैं, इसलिए पहले मीडियम का वोल्टेज प्लस दूसरे मीडियम का वोल्टेज प्लस डैश डैश एनवे मीडियम का वोल्टेज। ये समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान से देखो, अगर आप क्रम से सारे वीडियो देख रहे होंगे तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई समस्या आई होगी। वोल्टेज निकालने का मेथड है ये, V इज इक्वल टू V0 मतलब वैक्यूम का, V1 पहले मीडियम का, V2 दूसरे मीडियम का, इस तरीके से करते रहेंगे। अब आगे बढ़ा दीजिए। V इज इक्वल टू E इंटू डी होता है, तो वैक्यूम का इंटू वैक्यूम की डिस्टेंस कितनी है, टोटल कितनी है, D माइनस T1 माइनस T2 माइनस Tn। समझ में आया ना भाई? वोल्टेज निकालने का फॉर्मूला ये तो है, इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो। वैक्यूम की बात कर रहे हो तो वैक्यूम का इलेक्ट्रिक फील्ड और वैक्यूम की ही डिस्टेंस प्लस V1 कैसे निकलेगा भैया, E1 मतलब पहले मीडियम के लिए जो भी रहा होगा इनटू पहले मीडियम की थिकनेस या जिसमें भरा हुआ है वो है T1, फिर E2 T2, फिर En Tn। यहां तक कहानी समझ में आई? देख लेना भाई, जहां नहीं आए वही देख लेना अपने हिसाब से। अच्छा, अब V चाहिए मुझे, तो वैक्यूम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब स्पेस नहीं है इतना, मैं चाहूं तो सिग्मा को Q अपॉन A यही रिप्लेस कर देता हूं। काफी लंबे लंबे स्टेप हैं, वापस आप समझ गए होंगे शायद। एक्चुअल में तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या पुट करने वाला था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और फिर अगले स्टेप में जाकर मैं सिग्मा को Q अपॉन A से रिप्लेस करता। तो मैंने दोनों काम यहीं पे कर दिए, इनटू D माइनस T1 माइनस T2 माइनस Tn। ठीक है भाई? ये इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम का है, मीडियम का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो सिग्मा तो Q अपॉन A और एप्सिलॉन को एप्सिलॉन नॉट इनटू पहले मीडियम के लिए एप्सिलॉन R1 इनटू में T1 आ जाएगा आपका, सेम Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 T2 आ जाएगा, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन Rn आ जाएगा। यहां तक बात सबको समझ में आई? आगे देखिए, इनमें से अगर मैं कॉमन लूं तो बच्चों Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया। सब में से अगर कॉमन लिया जाए तो Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया। जो बच गया उसको लिख दीजिए, D माइनस T1 माइनस T2 माइनस Tn। ये डिस्टेंस तो फ्री स्पेस की हो गई, प्लस क्या कॉमन लिया आपने, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद यहां बच रहा होगा T1 अपॉन एप्सिलॉन R1, यहां बचेगा T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस डैश डैश डैश, यहां बचेगा Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn। सबको समझ में आया? दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये तो काम करता हूं मैं हमेशा। फर्स्ट इक्वेशन में C इज इक्वल टू Q अपॉन B आप निकाल चुके हो, और इक्वेशन नंबर सेकंड में आप बच्चों टोटल वोल्टेज निकाल चुके हो। अब मुझे क्या करना चाहिए भाई, इक्वेशन नंबर सेकंड में जो वोल्टेज आ गया है, पुट वैल्यू ऑफ V
फ्रॉम इक्वेशन सेकंड टू 1। आपको v की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड से 1 में पुट कर देनी चाहिए। क्या बनेगा देखना, c इज इक्वल टू q अपॉन v, और v कितना है बच्चों, q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट d माइनस t1 माइनस t2 माइनस tn प्लस t1 अपॉन एप्सिलॉन r1 t2 अपॉन एप्सिलॉन r2 tn अपॉन एप्सिलॉन rn। सही है ना। q ने q को कैंसिल कर दिया, तो अब जो c बच के आया ऊपर तो हो गया बच्चों a एप्सिलॉन नॉट, नीचे कितना बचा d माइनस t1 माइनस t2 माइनस tn प्लस t1 अपॉन एप्सिलॉन r1 t2 अपॉन एप्सिलॉन r2 एंड tn अपॉन एप्सिलॉन r। ये कैपेसिटेंस निकल के आता है। बात समझ में आई सबको। बिल्कुल वैसी ही हेडिंग है पर थोड़ी बड़ी है, क्योंकि कल जो आपने हेडिंग पढ़ी थी उसमें आपने केवल एक ही मीडियम फिल किया था, ठीक है ना। और आज आप जो हेडिंग पढ़ रहे हो उसमें आपने बहुत सारे मीडियम फिल कर दिए हैं। इसलिए हेडिंग तो बच्चों एक कल वाली ही है, बस थोड़ा सा क्या हो गया, बड़ा हो गया। समझ में आ गया होगा ना। चलो नोट कर लो अपने हिसाब से इसको, जो भी है लैंग्वेज वगैरह खुद सेट कर लेना अपने हिसाब से ना। और इसको स्क्रीन पॉज करो भाई और नोट कर लो। ठीक है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। स्क्रीन पॉज करना और पूरा नोट कर लेना भाई। बढ़े आगे। अब हम चर्चा करते हैं कुछ क्वेश्चनों पर। यहाँ पर अपना पहला जो कैपेसिटर है पीपीसी वो पूरा हो जाता है भाई। पीपीसी में इतना ही है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स की इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो से हम दूसरा जो कैपेसिटर है हमारा स्फेरिकल कैपेसिटर वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। चलो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4.8 तक मैं आपको करा चुका हूं। अब मैं बात करता हूं बच्चों एग्जाम्पल नंबर 4.9 की, ठीक है ना। सुनिए ध्यान से, कैलकुलेशन पार्ट में नहीं करूंगा, कैलकुलेशन आप खुद करोगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 4.9 है, द प्लेट एरिया ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो प्लेट का एरिया आपको दिया हुआ है, पीपीसी की बात करवा रहा है, और पीपीसी एरिया जो आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भैया देखो ये सीजीएस सिस्टम है सेंटीमीटर, आप इसको एमकेएस में कन्वर्ट करिए। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 10 टू दी पावर -2 से। अब सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 2 बार सेंटीमीटर है, तो 2 बार 10 टू दी पावर -2 इंटू 10 टू दी पावर -2, कुल मिलाकर के ये आएगा बच्चों 100 इंटू 10 टू दी पावर -4 मीटर स्क्वायर। और ढंग से देखें तो 10 टू दी पावर -2 मीटर स्क्वायर। दोबारा पढ़िए, द प्लेट एरिया ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सेपरेशन बिटवीन प्लेट इज 1 mm। सेपरेशन बोले तो स्मॉल डी, उसकी वैल्यू दी हुई है बच्चों 1 mm, mm मीन्स मिलीमीटर, तो 10 टू दी पावर -3 मीटर। क्लियर है। ऑन कनेक्टिंग दिस कैपेसिटर अक्रॉस ए 120 वोल्ट बैटरी, तो जो बैटरी का वोल्टेज दिया हुआ है वो दिया हुआ है 120 वोल्ट बैटरी। ए चार्ज ऑफ 0.12 माइक्रो कूलाम, चार्ज दिया हुआ है बच्चों 0.12 माइक्रो कूलाम। माइक्रो का मतलब 10 टू दी पावर -6
और इसको अगर मैं 12 लिखूं तो 12 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। क्लियर है? ऑन द प्लेट फाइंड द डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मटेरियल प्रेजेंट बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट। डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब एप्सिलॉन आर की वैल्यू आपको निकालनी है। कुछ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखना। आपको पीपीसी की चर्चा करवा रहा है और पीपीसी की प्लेटों का एरिया दिया हुआ है, सेपरेशन स्मॉल डी दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है, बात करवा रहा है एप्सिलॉन आर। तो जैसा कि आप जानते हो पीपीसी में जो कैपेसिटेंस है सी, अब एप्सिलॉन आर की बात करवा रहा है तो कंडीशन नंबर सेकंड रही होगी ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन डी होता है बच्चों। चर्चा इसने क्यू की और बी की भी की है, तो इनमें सी का सूत्र है सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन बी। दोनों ही सी के सूत्र है ना। इस पीछे वाले पोर्शन से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। देखो एक तो मैंने सी का कौन सा फॉर्मूला यूज किया, सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन डी। चूंकि इसने एप्सिलॉन आर की बात की है इसलिए ये काम में लिया, और एक है सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन बी। अब यहां से अगर मुझे एप्सिलॉन आर निकालना हो तो फॉर्मूला बन जाएगा क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू बी। सारी वैल्यू आपके पास में है, तो एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू क्यू कितना है बच्चों 12 इंटू 10⁻⁻8। सेपरेशन कितना है 1 mm। एरिया कितना है 10⁻⁻2। एप्सिलॉन नॉट आप जानते हो 8.85 10⁻⁻12। और रही बात v की तो v है 120। ठीक है भाई, तो 12 से 12 कैंसिल होगा। जैसे भी करके आप इसको कैलकुलेट करोगे तो मैं सीधा आंसर लिखता हूँ। कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हो, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसकी वैल्यू आएगी बच्चों 11.3 आ रहा है। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, अच्छा यूनिट इसकी होती नहीं है, एप्सिलॉन आर की कोई यूनिट नहीं होती। इसका मतलब है जो पीपीसी की प्लेटों के बीच में जो मीडियम भरा हुआ है उसका डायइलेक्ट्रिक कितना है 11.3 है। समझ में आया होगा भाई ना। अच्छा सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं इसको सॉल्व भी कर सकता हूँ, थोड़ा और टाइम लग जाएगा, खाना वीडियो की लंबाई बढ़ जाएगी। इससे बढ़िया रहेगा कि सॉल्व भैया आप खुद करके देखा करें ना। ठीक है, नोट कर लो। चलो नोट करो। एग्जाम्पल नंबर 4.9 था ये, ठीक है ना। नेक्स्ट, स्क्रीन पॉज करके आप इसे नोट कर लेना भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4.10 की। ये आपका एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल नंबर 4.9। अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 4.10, देखिए बुक में सारे क्वेश्चन हैं। अगर फिर भी बुक ना हो तो मैं क्वेश्चन बोलता हूं तब सुन लिया करो, लिख लिया करो अपने हिसाब से भाई। ए स्लैब ऑफ एवोनाइट और ब्रैकेट में लिखा हुआ है डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3, मतलब जो आप मीडियम रखने वाले हो उसका डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको 3 दिया हुआ है। मतलब आपको एवोनाइट का एक मीडियम रखना है। अब मीडियम भले ही किसी का भी हो, मुझे तो मतलब डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से है जो 3 है, ऑफ 6 mm थिकनेस। मीडियम की थिकनेस स्मॉल टी होती है बच्चों, वो है 6 mm, मतलब 6 इंटू 10⁻³ मीटर। mm हटाना आपको आता है ना। इज प्लेस्ड इन स्पेस बिटवीन कैपेसिटर प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मतलब पीपीसी की प्लेटों के बीच में रखा हुआ है। हैविंग प्लेट एरिया, आपको प्लेटों का एरिया कैपिटल ए दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर, और प्लेट सेपरेशन स्मॉल डी आपको दे रखा है 0.01 मीटर। व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर, आपको सी निकालना है। ध्यान से देखिएगा कौन सी कंडीशन है। पहली बात बीच की डिस्टेंस मीटर में है, देखो ढंग से इस तरीके का मीटर आए ना तब समझ में आएगा।
आप इसको सॉल्व करके 10⁻⁻² मीटर लिख सकते हो, पर यहाँ पावर -3 है तो आप इसको 10 × 10⁻³ भी लिख सकते हो। अगर अब आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा बच्चों कि जो सेपरेशन है वो 10 mm है, प्लेटों के बीच का सेपरेशन 10 mm है, और जो मीडियम भरा हुआ है वो 6 mm में भरा हुआ है, 6 mm। ये पार्शियली मीडियम है। पार्शियली मीडियम का पता कैसे चलता है आपको कि अगर मीडियम सेपरेशन से कम डिस्टेंस में भरा हुआ है, सेपरेशन 10 mm है, मैंने भी करके देखा है इसको, और मीडियम कितने भरा हुआ है 6 mm में, तो मीडियम कम स्पेस में है ना, इसका मतलब ये पार्शियली मीडियम का क्वेश्चन है। और जब भी पार्शियली मीडियम का क्वेश्चन हो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। तो A∈0 अपॉन D - T प्लस T/ε, ये फॉर्मूला सेट होगा। सारी वैल्यूज पुट कीजिए। C = एरिया कितना है 2 × 10⁻⁻², ε0 क्या है 8.85 10⁻⁻12, D कितना है D 10 × 10⁻³ माइनस T 6 × 10⁻³ प्लस T 6 × 10⁻³ अपॉन εr मीन्स 3। तो इसको सॉल्व करके देखें, ध्यान से देखना। C = यहां से देखो 2 × 8.85 ऊपर 10⁻, कितना हुआ -12 और 2 -14, और नीचे देखो 3 से 6 को काटेंगे तो 2 × 10⁻³ आएगा। इन सब में से 10⁻³ तो कॉमन आ जाएगा, 10⁻³ और क्या बचेगा बच्चों 10 - 6 + 2, तो 10 और 2 12, 12 - 6 बचेगा 6। ठीक है, 2 से 3 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, और 3 से इसको डिवाइड करेंगे 3 × 2 = 6.28 हो जाएगा, और ये 9 15 5 × 10⁻, जब -3 ऊपर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, और -14 से +3 मिलेगा तो -11 फैरड। आंसर क्या है इसका? जो आंसर है पिको फैरड में दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। पिको मतलब -12, और -12 आने के लिए पॉइंट आपको उधर खिसकाना होगा। तो C = 29.5 और -12 को इसने पिको फट कर दिया। ये इसका आंसर। सबको समझ में आया? कैलकुलेशन कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती हमारे लिए। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं कभी कैलकुलेशन को इंपॉर्टेंस ही नहीं देता हूं भाई, इंपॉर्टेंस ही दी जाती है कॉन्सेप्ट को। आपको समझ में आना चाहिए कि ये क्वेश्चन आपका पार्शियली मीडियम का है, पहली बात तो, और पार्शियली मीडियम के बाद किस तरीके से सॉल्व करना है उसकी इंपॉर्टेंस है। क्लियर है? यहां तक नोट कर लो, जल्दी चलो। दोनों क्वेश्चन नोट कर लो। स्क्रीन पॉज कर लिया करो भाइयों, है ना, और स्क्रीन पॉज करके क्वेश्चन नोट कर लिया करो। क्लियर? मैं ये साफ कर रहा हूं ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो आपका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 4.11, वो देखिए आप। एग्जाम्पल नंबर 4.11 पढ़िए क्या कह रहा है। द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज C। एक कैपेसिटर है, उसी कैपेसिटेंस आपको C दे रखा है। द सेपरेशन बिटवीन प्लेट ऑफ दिस कैपेसिटर इज स्मॉल d if the space between the plate is filled with a dielectric material of dielectric constant epsilon r up to a distance of 3d/4, then calculate the new capacitance। ध्यान से देखना, मैं समझाता हूँ। ये बोल रहा है कि एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस C है, तो C = होगा मेरे हिसाब से तो A∈0/d। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है कि मैं प्लेटों के बीच में
एक मीडियम पुट कर रहा हूं, कितने थिकनेस में, टी है 3d/4। तो आप देख पा रहे होंगे, मैं लिख दूं कि जो स्मॉल टी है वो डी के रेस्पेक्ट में कम है। मतलब ये क्वेश्चन भी बच्चों पार्शियली मीडियम का है। और पार्शियली मीडियम में नई कैपेसिटेंस सी डैश बोल सकता हूं क्या? फॉर्मूला होता है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। तो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी डिस्टेंस तो यही है, माइनस टी की वैल्यू है 3d/4 प्लस टी की वैल्यू 3d/4 और साथ में एप्सिलॉन आर। क्लियर है? सॉल्व करो। सी डैश इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन इन सब में से डी कॉमन आ जाएगा। डी कॉमन आने के बाद यहां बचेगा 1 माइनस 3/4 मतलब 1/4 प्लस डी कॉमन लेने के बाद में 3/4 एप्सिलॉन आर। ये वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 से देखो सी बन जाएगी। तो सी डैश कितना आ जाएगा? सी अपॉन इसका एलसीएम आएगा 4 एप्सिलॉन आर। 4 से डिवाइड किया तो एप्सिलॉन आर और 4 एप्सिलॉन आर से डिवाइड किया तो 3। इसको उल्टा भी कर सकता हूं। तो जो नेक्स्ट सी डैश आएगा ना वो आएगा 4 एप्सिलॉन आर अपॉन 3 प्लस एप्सिलॉन आर इनटू में सी। कहानी समझ में आई कि नहीं आई पहले ये देखो आप। बहुत इजी क्वेश्चन था कि एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस है सी और अब अगर मैं उसकी प्लेटों के बीच में एप्सिलॉन आर डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक मीडियम रख दूं 3d/4 डिस्टेंस में, तो नई कैपेसिटेंस क्या होगी? तो चूंकि मैंने देखा कि यार जो मीडियम रखा गया है वो तो सेपरेशन से कम डिस्टेंस में रखा गया है, इसका मतलब ये पार्शियली मीडियम का क्वेश्चन है, ठीक है ना। और इसके आधार पर मैंने फॉर्मूला लगाया और आंसर आ। क्लियर है बच्चों? नोट कर लो इसको। चलो तो इस वीडियो में यहीं तक, ठीक है बच्चों, मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।